हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई है उनके लिए स्टूडेंट हम एक सेशंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, फॉर द करंट अफेयर्स। ये एमसीक्यू बेस्ड सेशंस रहेंगे स्टूडेंट। इन सेशंस के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट सेशन है फॉर द करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हम टॉप 20 करंट अफेयर्स देखेंगे हम अपने। ठीक है, बट करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप नोट कीजिए, वो ये कि लास्ट जो एग्जाम है वो हमारा 2021 में हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, फॉर द रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, तो अब जो हमारा एग्जाम हो रहा है वो 2024 में हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि क्या मैम पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर भी हमें करने हैं। सो माई आंसर इज दैट कि आप 3-4 साल के करंट अफेयर करने बैठोगे फिर तो आप पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे। ठीक है, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे ध्यान दो। स्पेशली 2023 और 24 के जो हैं उन पे आप फोकस रखो। 23 में भी सिर्फ वो वाली न्यूज पे ध्यान देना, इवेंट पे ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन सेट हो सकता है। अदरवाइज आप 24 तक भी अगर आप कर लेते हो, अच्छे से 24 भी कवर कर लेते हो तो भी आपका सफिशिएंट है। ठीक है, फॉर द रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा, रही बात जीएस की, मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, इन सब के लिए स्टूडेंट यूपीएससी अखाड़ा, पीसीएस अखाड़ा आपके लिए, यूपीएससी अखाड़ा का ही अलायंस है पीसीएस अखाड़ा। ठीक है, उसके लिए हम एक बैच अनाउंस कर रहे हैं जो कि लाइव बैच रहेगा स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए। एंड दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक बैच है स्टूडेंट, हमारा 90 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, लाइव बैच रहेगा आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है स्टूडेंट। और जो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है वो होने जा रहा है हमारा 27 अक्टूबर से। कब शुरू होने जा रहा है? 27 अक्टूबर से ये बैच शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए हमने दिवाली ऑफर भी निकाली है स्टूडेंट्स के लिए, एक छोटी सी। ठीक है, कि जो पहले प्राइस था बैच का, जो 6000 प्राइस था, अब उसका प्राइस रह गया है 5000 ओनली। ठीक है, तो 5000 में आप रेलवे का एग्जाम जो है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। और इवन जो हमारा बैच है उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको बाकी जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, अलाइड सर्विसेज हैं, उनका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा साथ में। ठीक है, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब अलाइड भी आप रेडी कर सकते हैं इस बैच के थ्रू। ठीक है जी, ये हमारा एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं फॉर द रेलवे एनटीपीसी। जो मेरा फर्स्ट सेशन है स्टूडेंट, इसमें मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फॉर अवर रेलवे एग्जाम। इस क्वेश्चन में ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है इसमें मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, सो दैट पहले ही सेशन में बच्चों को इतनी टेंशन ना हो जाए। ठीक है, कि ओहो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन मैम आपने हमें करवा दिए। एक बार के लिए हम थोड़ा फ्लो रेडी करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ मिलकर अपना एक फ्लो सा रेडी कीजिए, अपना बेस रेडी कीजिए, फिर हम आगे चल के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी फैक्चुअल बेस्ड है। ठीक है, वही न्यूज मैंने पिक की है जो न्यूज करंट अफेयर का पार्ट है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके की मैं कह सकती हूँ कि हॉट न्यूज है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, हाईएस्ट चांस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकता है आपको किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का सेशन हम। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड का पॉज लो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, सो प्लीज कमेंट कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच सिटी विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री थी? ओलंपिक्स कब हुए हमारे? 2024 में, अभी होके हटे, है ना। कितने मेडल जीते हमने? 6 मेडल जीते। गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने? कोई नहीं, हमने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, फिर भी हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं लेके आए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाली बात है। ठीक है, बट हरियाणा पंजाब इन्होंने बाजी मार ली। ठीक है, ठीक है, और हमने टोटल 6 मेडल जीते यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से एक हमारा सिल्वर था जो कि हमारे नीरज जी लेकर आए।
ठीक है। और बाकी जो मेडल्स थे हमारे 5 मेडल वो हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। और जो हमारी ओलंपिक्स हुई 2024 के अंदर, आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा, ठीक है। उसका आंसर था पेरिस। पेरिस के अंदर स्टूडेंट हमारी ओलंपिक्स हुई थी 2024 की, ठीक है। 2020 वाली याद नहीं रखनी क्योंकि उसके बाद पेपर हो गया था और उसमें बहुत सारे ओलंपिक से क्वेश्चन आ गए थे, तो हमें वो याद नहीं रखना है। हाँ, इतनी मैं बता देती हूँ कि पिछली बार हमने फॉर्चुनेटली एक गोल्ड मेडल जीत लिया था, वो भी हमें नीरज ने ही दिलवाया था, नीरज चोपड़ा ने ही दिलवाया था, ठीक है। क्लियर है जी? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे उसका जवाब दो। सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उठाए हैं मैंने आज पहली वीडियो के लिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले आपके पेपर में, ठीक है। एंड आई नो कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन सेट होंगे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो जी, आंसर दो फटाफट मुझे। कहता हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का आपको करंट चीफ बताना है 2024 का, ठीक है। बता दो भाई, कौन है? बिपिन रावत। अनफॉर्चुनेटली इनकी तो डेथ हो गई थी, है ना, हमें पता है। ये पहले हमारे क्या थे? चीफ थे, किसके? आर्मी के, है ना। बट बिपिन रावत की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल अनिल चौहान, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। बताओ जी कौन है हमारा इसमें सही आंसर? इसका क्या सही आंसर है? तो इस टाइम के जो हमारे चीफ हैं आर्मी के, वो हैं स्टूडेंट जनरल अनिल चौहान। प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। करते क्या भाई ये? जितनी भी हमारी तीन हमारी मेन आर्मी विंग्स हैं, पहली नेवी, दूसरी हमारी एयरफोर्स और तीसरी हमारी ग्राउंड वाली मिलिट्री, है ना, ग्राउंड वाली मिलिट्री। तीनों के अलग अलग चीफ होते हैं स्टूडेंट, बट इनके ऊपर एक चीफ और होता है जो तीनों को कोऑर्डिनेट, एक्चुअली मेन काम क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन करवाना तीनों के बीच में। जैसे मान लो हमारी वॉर लग गई, किसी के साथ युद्ध होगा किसी कंट्री के साथ, तो उस टाइम पे हमें एयरफोर्स भी चाहिए, नेवी की हेल्प भी चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारी मिलिट्री है वो तो जाएगी जाएगी, है ना। तो तीनों में एक बैलेंस बनाने के लिए, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए यहाँ पे चीफ है हमारे, ठीक है। ठीक है जी, हमारे चीफ हैं, ठीक है, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। क्लियर है जी? ठीक है जी, ओके। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा स्टूडेंट, फटाफट कौन बनेगा करोड़पति में की तरह आप आंसर दे दो मेरे को, ठीक है। मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके आप करोड़पति तो नहीं बनोगे, बट आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब जरूर सिक्योर कर जाओगे। एंड यू नो दैट कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना कितना बड़ा टास्क है, कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। उसी चीज को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे सीरीज लेकर आई हूँ, एमसीक्यू सीरीज, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एमसीक्यू सॉल्व करें, पेपर के अंदर उनकी मेरिट क्लियर हो, कट ऑफ क्लियर हो, सो दैट वो लेवल 2 में बैठ सके। तो देखो, विच कंट्री लॉन्च्ड द लूनार मिशन चंद्रयान 3? कौन सी कंट्री थी भाई जिसने लूनार मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 पता है ना, मून के ऊपर हमारे चांद का जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है, वहां पे हमने पहली बार हम मिशन लेकर गए थे, ठीक है। कौन लेकर गया था भाई? बताओ भाई, कौन सी कंट्री लेकर गई थी? दैट इज अवर इंडिया, हमारा प्यारा भारत ही लेकर गया था लूनार मिशन चंद्रयान 3, ठीक है। ओके, कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान नहीं रहता कि कौन सी कंट्री लेके खुद की लेकर गई होती है, बट नहीं पता चलता, फिर भी कोई बात नहीं, पता नहीं चलता तो, है ना। एमसीक्यू की सीरीज क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही है। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन स्टेट टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंक इन क्लीनेस्ट सिटी? क्लीनेस्ट सिटी मतलब कि जो हमारा सर्वोच्च स्वच्छ स्वच्छ अभियान के बारे में सुना है ना आप सबने? स्वच्छ अभियान हमारे मोदी जी ने चलाया था, कब? 2014 के अंदर, है ना। तो उसके तहत क्या होता है कि हमारे देश की जो क्लीनेस्ट सिटीज है उनको रैंक दी जाती है कि सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है। तो बताना है आपको क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है स्टूडेंट, बताना है, और वो कौन से स्टेट में है ये बताना आपको। फिलहाल मैं सिटी यहाँ पे रिवील नहीं करूंगी, वो आप मुझे बताओगे। फिलहाल मैं स्टेट रिवील कर देती हूँ, वो है हमारा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है
ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सबका कमेंट मैं पर्सनली लाइक करूंगी, ठीक है। सो फटाफट कमेंट करो कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा क्लीन है, ठीक है। तो क्या आप मेरे को ये भी बताना कि क्या आप उस शहर में कभी गए हो, उस क्लीनेस्ट सिटी के अंदर? बताओ मेरे को, सारे जने आंसर करो। फिर फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना, जितने भी हमारे नोबेल प्राइजेस हमें मिलते हैं, नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, ऑल दो स्टूडेंट मैं आपको हर एक एमसीक्यू की जो भी सीरीज आएगी उसमें मैं सारे करवाऊंगी, बट याद रखना 2021 से लेकर 24 तक जितने भी हमने नोबेल प्राइजेस जीते वो सारे आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पुट करता ही करता है। 2024 के तो मैं आपको करवाऊंगी, बट 2023, 22 इनके भी हम करेंगे, सो दैट मान लो अगर एग्जामिनर पीछे जाके क्वेश्चन पुट कर लेता है तो वो भी हमें जरूर पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2024 की पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो बताओ स्टूडेंट, कौन सा है भाई? ठीक है, किसने नोबेल पीस प्राइज जीता? शांति वाला जो नोबेल प्राइज होता है वो किसने जीता? शांति के लिए नोबेल प्राइज किसने जीता, ये आपको बताना है मुझे। तो शांति के लिए नोबेल प्राइज किसने जीता भाई? पीस प्राइज किसने जीता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास सी, दैट इज नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी ने हमारा क्या जीता स्टूडेंट? नोबेल पीस प्राइज जीता फॉर पीस के लिए, शांति के लिए उनको मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज 2023 वाला। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है जी। तो यहाँ पे है हमारे नरगिस साहब जी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है जी। G20 की समिट बतानी है आपको। G20 की समिट 2023 में कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी? विच कंट्री होस्टेड द 2023 G20 समिट? किसने होस्ट की बताओ भाई? जापान ने की, इंडिया ने की, इटली ने की, जापान ने, जर्मनी ने की। तो क्या आंसर है? 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए। तो अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है इंडिया, ठीक है। क्योंकि अभी G20 की जो 2024 की मीटिंग है वो हमारी अभी नवंबर में होनी है। 14 से लेकर 16 नवंबर तक हमारी मीटिंग होगी G20 की, ठीक है। और वो जो G20 की मीटिंग है 2024 वाली, वो होने जा रही है हमारी ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर अब ये G20 की समिट होने जा रही है। कौन सी? 2024 वाली। 2023 की जो होस्ट थे वो थे हमारी इंडिया, वो थे इंडिया। इंडिया ही प्रेसिडेंट था G20 का, और प्रेसिडेंसी भी हमारे पास थी और होस्ट भी हम ही ने किया था, ठीक है। वर्चुअल और फिजिकल दोनों वाली हम ही ने की थी, ठीक है, इंडिया ने की थी। और अब जो है वो नेक्स्ट कंट्री G20 की समिट जो करवाने जा रहा है 2024 की, जो नवंबर में होगी, वो कौन करवाने जा रहा है? ब्राजील की। हमारी जो ब्राजील के अंदर जो उसकी कैपिटल है रियो दे जनारो, वही रियो जो उनकी कैपिटल है, वही यहाँ पे, वहीं पे G20 की समिट होगी। तो इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दो, ठीक है। हु बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023? 23 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? हमारा 14वां वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताओ? वेंकैया नायडू है? नहीं जी, ये तो पहले वाले थे, ठीक है। रामनाथ कोविंद भी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू तो हमारी प्रेसिडेंट है ना जी। तो कौन है? जगदीप धानकर। जगदीप धानकर हमारे कौन है? 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं 2023 में, इस टाइम हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। अगला 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोई यहाँ पे बकवास या मैं कहूँ कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में ना आ सके, ठीक है जी। ठीक है, करंट अफेयर के ये क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, सिर्फ मैंने करंट अफेयर से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने एक बुक भी रेडी करवा दी है, ठीक है। बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च भी कर देंगे फॉर द रेलवे एनटीपीसी, ठीक है जी। ओके, तो स्क्रीन पे आपका 8th क्वेश्चन देखो। कहता विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च द पार्कर सोलार प्रोब टू स्टडी द सन, ठीक है। सन को स्टडी करने के लिए जो हमारा सोलार
पार्कर सोलार जो मिशन है हमारा, वो कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है? पता है ना स्पेस एजेंसी, इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। ठीक है, इसरो है हमारी, जो हमारी स्पेस में जाके रिसर्च करती है। ठीक है, तो पार्कर सोलार प्रोब जो है, ठीक है, जो क्या करेगा, हमारे सूर्य की स्टडी करेगा। इसके लिए कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो प्लीज रिमेंबर, नासा इज द स्पेस एजेंसी जो हमारी सन की स्टडी करने जा रही है, जिन्होंने पार्कर सोलार प्रोब मिशन हमारा लॉन्च करना है। ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया फिलहाल सन के लिए। तो नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की। इंडिया की कौन सी है? इसरो। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बस रशिया की बता दो कौन सी एजेंसी है। ठीक है, रशिया की भी बहुत न्यूज में रहती है बच्चे, रशिया की आप बताओ, बाकी मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियोस में। अगला 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट बहुत ही क्या है, न्यूज में रहता है बच्चे, हर हर वक्त ये न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने ये पिक किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे मत सोचना कि बहुत पुराना क्वेश्चन है तो क्यों पेपर में आएगा, नहीं, हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेपर में ना। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट? इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट का मतलब कि इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जिसको कमीशन किया गया था 2022 में, उसका नाम बताना है। ठीक है, नेवी यूज करती है ना। ठीक है, पानी के अंदर एक बहुत बड़ा जहाज होता है, जहां से आप क्या कर सकते हो, एयरक्राफ्ट को भी उड़ा सकते हो। आपको पता है ना, एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? पूरा प्लेटफॉर्म रेडी होता है ना, उसके लिए एक रनवे होता है। ठीक है, तो ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडिया ने, जो उसका खुद का है, उसका नाम बताना है आपको, कौन सा है इसके अंदर से, नाम बताओ फटाफट से। तो उसका नाम है स्टूडेंट आईएनएस विराट। क्या नाम है? आईएनएस विराट। आईएनएस विराट, प्लीज आप याद रखोगे इसको, आईएनएस विराट को। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है स्टूडेंट। ठीक, जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। ठीक है, वहां से हम उड़ा सकते हैं इसको, कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ठीक है, आईएनएस विक्रांत, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, वेट करो, एक मिनट, विराट, मुझे गलती लगी, आईएनएस विक्रांत, करेक्ट नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, क्लियर है जी? ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन पे कहता है विच कंट्री रिसेंटली बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो? ठीक है, 31st मेंबर बन गई है वो नाटो की। ठीक है, नाटो क्या है? नाटो क्या है? नाटो कुछ नहीं है बच्चे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसके अंदर वो अमेरिका है एक तो मेन कंट्री, एक जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है वो सारी है, कनाडा है। ठीक है, ऐसी कंट्रीज हैं स्टूडेंट जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बना रखा है, जो किसके खिलाफ लड़ती रहती है? हमेशा रशिया के खिलाफ लड़ती है। ठीक है, बस इनका सिंपल समझ लो यार, मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे उसमें नहीं डालूंगी आपको मैं बहुत ही फिजूल की बातों में, क्योंकि रेलवे के एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक है, बस आप याद रखो 31st मेंबर ऑफ नाटो कौन सी कंट्री है जो 31st मेंबर बन गई अपनी नाटो की? बताओ कौन सी कंट्री है भाई? तो सारों के मन में एक ही डाउट जाएगा कि यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन लड़ रही है रशिया के साथ और उसको सपोर्ट कर रहा है पूरा कौन? नाटो की कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो जो नई कंट्री है जिसने ज्वाइन किया, दैट इज फिनलैंड, दैट इज द फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। ओके जी, ठीक है। फिर आगे हम एक फिल्म इंडस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं, वो ये कहता है विच इंडियन एक्टर रिसीव्ड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है जो बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस, जो फिल्म में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनकी एक्टिंग से पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो उस दुनिया में हमारा जो हमारी बॉलीवुड है या साउथ इंडियन की जो हमारी मूवीज हैं, ठीक है, ओवरऑल इंडिया से इसको चूज किया जाता है। ठीक है, एक एक्टर को अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और वो मिला है हमारे रजनीकांत साहब जी को। किनको मिला है? रजनीकांत साहब जी को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। ठीक है, याद रहेगा 2024 की हम बाद में बात करेंगे बच्चे, फिलहाल पहले हम दूसरे करंट अफेयर्स देखते हैं।
ठीक है, 23 के करंट अफेयर ज्यादा उठाए हैं इसलिए क्योंकि 24 के तो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, एक सीरीज के साथ चलेंगे ना बच्चे। ठीक है, तो 23 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो मिला है रजनीकांत जी को। आगे चलते हैं। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का आपको बताना है कि उसका क्या टाइटल था, क्या थीम था। पहले तो मुझे ये बता दो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किस दिन करते हैं। तो वो हम करते हैं 5 जून को। कब करते हैं? 5 जून को। ठीक है, तो उसका जो टाइटल था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2024 वाला हम बाद में करेंगे, पहले 23 वाला देख लेते हैं। क्लियर है जी, यस और नो? ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा स्टूडेंट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, कहता हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का चेयरपर्सन बताना है स्टूडेंट आपको, करंट जो 2024 में है वो कौन है। ठीक है, बताओ भाई कौन सा है। एस सोमनाथ, के सिवान, जी माधवन नेयर, ए एस किरण कुमार, कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ हमारा करंट चेयरपर्सन है किसका? इसरो का। याद रहेगा, यस और नो? हाँ जी, पता चला? ठीक है, ओके। अरे ये कोई क्वेश्चन तुम भी दे दो आंसर, अकेले सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ही देती जा रही हूँ, है ना। सबके आंसर मैंने दे दिया, आपने तो कोई भी नहीं दिया। तो चलो फिर अब अगले क्वेश्चन का आप आंसर दो मुझे। कहता है विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। कौन सा स्टेट है जो अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है 1 नवंबर 2023 में? कौन सा है जिसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 नवंबर को? बताओ भाई कौन सा स्टेट है, जल्दी से बता दो मेरे को। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आंसर करूंगी सबका ना। कहता है विच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया का जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई हर घर के अंदर बिजली पहुंच चुकी है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें आज भी बिजली नहीं है, ऐसा कोई स्टेट वो नहीं है, घर नहीं है। उस स्टेट का आपको मुझे नाम बताना है, बताओ जी। कहता पहला बिहार कभी नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, गुजरात नहीं है, तो बचा कौन सा? गोवा। गोवा इज द करेक्ट ऑप्शन जहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। क्लियर है जी, यस और नो? क्लियर है जी? होगी, हो ही गई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कहता है विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट वाज रिन्यूड इन 2023 टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ऐसा कौन सा अग्रीमेंट है जिसको रिन्यू किया गया, ठीक है, 2023 के अंदर क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए? बताओ भाई कौन सा ऐसा है, बताओ जी। दैट इज अवर बताओ बताओ जल्दी से। दैट इज अवर पेरिस अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट है बच्चे? पेरिस अग्रीमेंट जो है उसको रिन्यू किया गया है 2023 में, ठीक है, क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्रीज क्रिकेट टीम, कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी, है ना, जो इंटरनेशनल आईसीसी होता है ना हमारा, मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है 2023 का। बताओ भाई 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये लड़के सभी कमेंट करेंगे मेरे को, ठीक है, कोई लड़का नहीं रहना चाहिए जो मुझे कमेंट ना करे। आईसीसी वाला बताना है आपको, आईसीसी मेंस क्रिकेट कप वर्ल्ड कप। मैं दूं इसका आंसर या आप ही दोगे? हम्म, बताओ। बता दो जल्दी से। बताओ। दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीती थी, पता है आपको? सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। अगला कहता इन 2023 2023 विच बैंक मर्ज विद एचडीएफसी।
HDFC के साथ कौन सा बैंक मर्ज हो गया, ये बता दो मेरे को, कौन सा बैंक HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया, बताओ जल्दी जल्दी से। बताओ। दैट इज HDFC लिमिटेड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। HDFC लिमिटेड मर्ज हो चुका है किसके साथ, HDFC के साथ। ठीक है, क्या हो जाता है कभी कभी ना, थोड़ा स्क्रीन तंग करने लग जाती है, आज भी कर ही रही है। HDFC लिमिटेड। अगला देखो, कहता है विच इंडियन सिटी वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल, कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, किताबों की कैपिटल डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा फॉर 2023। ठीक है, बता दो भाई कौन सी सिटी अपनी इंडियन सिटी, दैट इज द नेम इज द एक्र। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया एज द वर्ल्ड कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया, किताबों की कैपिटल। अब देखो, कहता है विच कंट्री अज्यूम्ड द 2020 G20 प्रेसिडेंसी इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में कौन सी कंट्री है, 23 की बात कर रही हूं मैं, जिसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी, बताओ भाई कौन सी है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर दिसंबर 2023 नहीं, 24 आएगा भाई, 24। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं। दैट इज अवर ब्राजील। ब्राजील कंट्री है जो G20 की समिट की जो लेगी अब, ठीक है, गद्दी संभाल लेगी, G20 की प्रेसिडेंसी संभाल लेगी, दैट इज ब्राजील, दैट इज ब्राजील। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा पहला सेशन फॉर द करंट अफेयर यहाँ पे हो जाता है ओवर। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सबके आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम न्यू सेशन के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है, फॉर द करंट अफेयर पर्पस। ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज सबसे ज्यादा एक तरीके की उसमें रही, हॉट न्यूज रही एक तरीके की, हम वही कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए। पढ़ने को तो करंट अफेयर बहुत वास्ट है स्टूडेंट, हम ज्यादा सारा करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। ठीक है, और साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, किसी भी स्टूडेंट की अगर क्वेरी है तो आप जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है तो भी आप कॉल कर सकते हैं।